साहेब मेरो बानिया बैठे करत व्यापार, बिन डांडी बिन पालरा तौलत जग संसार। ईश्वर मालिक हम लोगों का नित्य प्रतिदिन का कार्य लेखन करते हैं। अच्छा कर्म या बुरा कर्म। अच्छा कर्म किए तो पाए हो मानव तन, अच्छा कर्म किए तो पाए हो मानव तन। पाप में क्यों लिपटे हो पापी तेरा मन, अच्छा कर्म किए तो पाए हो मानव तन। पाप में क्यों लिपटे हो पापी तेरा मन। माँ बाप अच्छा कर्म किए तो अच्छा सुंदर शरीर मिला, सौंदर्य मिला, धन धाम से परिपूर्ण हुए, किंतु अगर पाप में अपने जीवन को गंवा रहे हैं तो यह मन का दोष है। मन स्त्री है। यह मन एक बार की प्रसंग है कि प्रभु श्री कृष्ण के दरबार में एक महिला गई और जो पूजा करने वाले महंत थे बाबा, वह कह रहे हैं कि देखो मंदिर में स्त्रियों को जाना वर्जित है। बाबा को पूछ रहे हैं कि बाबा स्त्रियों को जाना वर्जित क्यों है, क्या कारण है। बाबा बोले स्त्री जो होती है वह अछूत होती है, इसलिए मंदिर में जाना मना है। स्त्री कह रही है कि बाबा राधा और कृष्ण जो है उसके संग में भी तो स्त्री है। हम लोग भी नौ द्वार में पड़ा रहने के कारण बाबा आप भी तो स्त्री हैं। मन के अंतर्गत चलने वाले वह मानव वो स्त्री ही है, वह पुरुष नहीं है। बाबा को समझ में आ गया मीराबाई की प्रसंग है यह। समझ में आया कि साधारण महिला ये नहीं है, इसके जीवन में पुरुषार्थ भरा हुआ है। ठीक इसी प्रकार मंदिर मस्जिद और सर्व सांप्रदायिक भवन होते हैं, जो जो अनुयायी के लोग हैं उनको जाना मना नहीं होता है। एक व्यक्ति बोला कि बाबा हम कोई मत और पंथ में नहीं हैं। हम बोले कि देखिए भाई, पंथ किसको कहता है और मत किसको कहता है। आप जो बोल रहे हैं कि हम कोई पंथ में नहीं हैं, पंथ का मतलब होता है रास्ता। आप रास्ता पर हैं कि रास्ता आपके कपार पर है। आप रास्ते पर हैं तो
पंथ का मतलब होता है रास्ता। हर इंसान एक रास्ते पर है खड़े, हम लोग एक जन समूह से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी पंथ मत की अनुयायी क्यों नहीं हो। मत का मतलब होता है विचार। तो हम लोगों के मानव जीवन में विचार लाने की जरूरत है। हम न पिता बन सके न पुत्र बन सके। रामायण में लिखा हुआ है कि जिन मातु पिता गुरु सेवा किया, तीर्थ व्रत किए न किए। माता पिता को सेवा के लिए सभी संत महापुरुष कह रहे हैं। फिर रामायण में लिखा हुआ है कि नारी भक्ति केवल पति सेवा। तो पति कैसा होना चाहिए, अब पत्नी कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, धर्म पत्नी पिता कैसा होना चाहिए। पिता एक कल्प वृक्ष के समान बाल बच्चों को आनंद खुशबू की छांव के समान पिता को होने की आवश्यकता जरूरत है, जो कि बाल बच्चों को कभी कोई कष्ट और परेशानी वाक्यों के द्वारा नहीं पहुंचे, आघात नहीं हो। बालापन उम्र का जीवन जो होता है वो कोरा कागज के समान होता है। उसके जीवन में अगर हिंसक झड़प कटु विचारधाराओं का छाप अगर देंगे, वह छाप उसके सदैव जीवन भर के लिए उतर जाएगा जीवन में। और बाल बच्चे माता पिता के अवलेखन और विश्लेषण करते हैं विचारधाराओं का। अगर अत्याचारी दुराचारणी अगर है तो बाल बच्चा भी उसी तरह का अत्याचार दुराचार करने लग जाते हैं। एक व्यक्ति आज ही बोला कि देखिए मेरा पुत्रवधू गर्भवती थी और अंडा आमलेट बना करके खाई, जिसके कारण प्रसव पीड़ा के समय में बच्चा को जॉन्डिस हुआ, जिसका इलाज कराने के क्रम में बच्चा का दम टूट गया। कितना सुंदर था, लड़का था। एक गृह स्वामिनी कहती है पुत्रवधू मैके जा कर के कि मम्मी हम पेरवा मांस खेबे। माँ का दिल, लोग सभी कह रहे हैं कि जब बच्चे माता के सिकम में होते हैं तो माताओं को जो इच्छा होता है भोजन के लिए, वो नहीं देने पर तो बच्चा को लेर चुता है मुंह से। इसलिए पेरवा बना करके दे दी माँ। अब पेरवा का मांस डट करके खाई। और ससुराल था संत जन का, परिवार में विवाह हुआ था, तो संत के यहाँ मांस मछली तो नहीं न बनता है। नहर गई तो डटिया के खा ली। मन था बेचैन, कितना दिन से ससुराल में नहीं मिला था मांस मछली खाने के लिए। वो बच्चा प्रसव पीड़ा के समय में बच्चा मरा हुआ बच्चा जन्म लिया। उसके बाद में लड़की हुआ, लड़का नहीं हुआ। अयन सुधि आपनी नासी, भई भव सोग की बाती कठिन जहते उजारा है। बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। गुरु ही मीत हैं जीव का, गुरु ही पीत हैं जीव का। गुरु माता भी होते हैं और पिता भी है। तो जिन मातु पिता, पिता कैसा होना चाहिए, शराबी पिता कैसा होना चाहिए, मांसाहारी रावण के समान पिता कैसा होना चाहिए, हिरण्यकश्यप के समान पिता कैसा होना चाहिए, दुर्योधन के समान, जो अपना सहित सभी प्रजागणों का सभी नरसंहार किए। पिता वैसा तो नहीं होना चाहिए। पिता होना चाहिए राम के समान, कृष्ण के समान, आदि आदि महान महान संत महापुरुष हुए हैं, उसके समान, जिसके जीवन में अनैतिक विचारधाराओं का कोई लेस मात्र ही नहीं रहे। पिता वैसा होना चाहिए, सर्वज्ञ, कोरा कागज के समान सादा, जिस पर बुराई का छाप न पड़ा हो। रुपया में सरकार का मोहर लगने पर रुपया बहुकीमती हो जाता है, उसे हीरा जवाहरात खरीद सकते हैं। मोहर लग जाने पर सरकार का, हम लोगों के जीवन में अगर पाप का मोहर लग जाए,
तो कै टका किलो हम लोग बिकेंगे, मांस कै टका किलो बिकेगा? खस्सी का तो मांस बिक जाएगा, बकरी का बिकेगा, किंतु हम लोग मानव का क्या अनैतिक विचारधाराओं बुराई का मोहर अगर लगा हुआ रहे माता पिता के द्वारा, तो क्या कोई मूल्य महत्व हो पाएगा हम लोगों को? अगर धर्म पत्नी अत्याचारणी है, पर पुरुषगामी है, तो माता का क्या कदर करना करेगा पुत्र? क्योंकि चारों तरफ से उनको बाल बच्चों को उलाहना पड़ता है कि माँ तुम्हारा अत्याचारणी है। पुत्र पिता माता सज्जन बनने के लिए केतारी जब तक मिल में नहीं जाएगा तो मिश्री नहीं बनेगा। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुटे सोबार, माटी कुम्हार का एक के धक्का में पार। पिता को पुत्र को आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। एक गृहस्वामिनी कहती है कि देखिए आप तो बहुत महान संत हैं, लेकिन किंतु मेरे घर परिवार में कलेश चल रहा है, विघ्न चल रहा है, जो जीना हम लोगों को दुश्वार हो गया है बाबा, इसका निवारण कैसे होगा? उनको उत्तर दिए कि देखो गृहस्वामिनी, नाम तो बहुत सुंदर नाम है गृहस्वामिनी, तुम नीचे उतरो, नीचे से चलो। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊंचे होए। तुम्हारा स्थान है चरण के में, बहुत तुम हिम्मत करके खड़ा अगर होते हो तो हृदय तक तुम्हारा सीमा और स्थान पड़ता है। अगर तुम माथे पर चढ़ करके चलोगी तो कलेश तो होगा ही, किसी का बस चलने नहीं दोगी तो कलेश तो होगा ही। इसके लिए नीचे उतरना पड़ेगा, 9 द्वार में आना होगा। 10वां द्वार संत महापुरुषों की स्थान है, प्रोफेट पैगंबरों की स्थान है। कोई चपरासी का स्थान अलग है, सरकार का पदाधिकारी स्थान अलग है, किंतु राजा महाराजाओं का सिंहासन अलग है। उस सिंहासन पर अगर कहे हम दरोगा सिपाही जाकर बैठ जाएंगे, कदापि नहीं बैठने के लिए देगा, क्योंकि सिंहासन का मूल्य है, बहुत बड़ा मूल्य है। वो राज दरबार राजसी सिंहासन है। ठीक इसी प्रकार ये मस्तिष्क जो है वो राजसी सिंहासन है। उस पर जब स्त्री को मंदिर जाने के लिए मना किए थे और वो मस्तिष्क पर बैठने की चाह करे अगर, तो वो कभी घर में चैन सुकून नहीं मिलेगा। मस्तिष्क में बैठने के बाद बाल बच्चा सारे घर की सर्वनाश की कगार पर पहुंच जाता है। एक व्यक्ति बोला कि बाबा यहाँ पर लगता है कि अधिक जो है दाढ़ी वाले का बनती चलती है क्या? हम बोले देखिए दाढ़ी वाला का बात नहीं बोलिए, दाढ़ी तो सभी को रखते हैं आजकल के समय में, दाढ़ी से कोई डरना नहीं है। डर है, इंसान को डरने की जरूरत है दाढ़ी वाली से। दाढ़ी वाली आपको रेप केस नहीं करेगा, मानहानि की केस नहीं करेगा, लेकिन दाढ़ी वाली के लिए सरकार भी फ्री छोड़ रखा है। एक जरा देह में ठोकर लग जाए, आचरणहीन का मुकदमा, मानहानि की मुकदमा, बंदी जेल में ठूसे चले जाते हैं। जब ट्रेन या बस में सफ़र जब करते हैं तो कितना रगरम रगरैया होता है, तो उसके लिए कोई केस मुकदमा नहीं होता है। इसलिए करु सत्संग भरम गर तोरु, लख 84 भरमी के पहुपी अटकी आए, अब की पासा ना परे फिर 84 जाए। सारे ही संत महात्मा इस 4 युगों से पहुपी अटकी आए। हम लोग कहाँ अटके हुए हैं, जो नहीं तो बाहर निकल पाते हैं नहीं तो अंदर निकल पाते हैं। अटके हैं कहाँ, इसका तो रिसर्च खोज कोई किया ही नहीं है। अटके हैं कहाँ, कैसे इसका निवारण होगा? हमको
अटका से निकलेंगे कैसे? अदना अगर बड़ा से बड़ा गाड़ी हो, गुटका लगा दिया जाए, तो जब तक गुटका को हटाया नहीं जाएगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अटका है हम लोगों के मन के अंदर में, जीवन में खटका है हम लोगों का। अब भरम का किवाड़ लगे हुए है जीवन में, ये किवाड़ खोलेगा कैसे? भरम है क्या? भरम एक भूत के समान होता है। भरम यही है, भव भरम भेद सकल मल छीजे, भव खंडन आरती है निर्मल करी, मैं ही अमृत रस पीजे। अमृत का भंडार अपने हृदय में, मस्तिष्क में है, पी पी हो सूरत मत वाली। हम लोग पी जानते नहीं हैं। बच्चा का मुंह अगर बंद हो तो माँ का सिकम का दूध कैसे दूध पी पाएंगे? हम लोग जुबान मुंह बंद है मेरा, अमृत को कैसे पी पाएंगे? ठीक इसी प्रकार अटका है यह स्त्री सोचती है मन में कि मेरा पुरुष मेरा है और किसी स्त्रियों के संग अंग प्रेम नहीं करे। बात बिल्कुल सही है। अब पुरुष चाहते हैं कि मेरा धर्मपत्नी है और किसी के साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं हो, मेरा है, मेरा हो करके रहे। बात सही है, दोनों पक्षों की बात सही है। किंतु अगर उनका जरूरत और दायित्वों का निर्वहन दोनों पक्षों की ओर से अगर नहीं किया जाए, दोनों को उसका व्यवस्था भी नहीं अगर मिले, तो इसके जगह तो मार और पछाड़ दंगा तो होता ही है घर परिवार में। मार जवानी में दंगा और मार फसाद विवाद में समय को व्यतीत किए, और जब वृद्ध समय वृद्धापन आया तो उस पाप का लेखन करते करते दम तोड़ देते हैं हम लोग। हिसाब नहीं मिलता है, कोई नाप तोल नहीं हो पाता इस समस्या का। यही रहस्य चक्र को जानने के लिए संत महापुरुष बुच्चर के कसाई के दुकान में खस्सी मारने का होता है। खस्सी बकरी पाठा पाठी का कुर्बानी दिया जाता है बुच्चर के पास। संत महापुरुष भी वो भी मारने का ही काम करते हैं। मछली 4 प्रकार से मारा जाता है। एक तो टापी फेंक भांज के मारते हैं, कोई बांध करके पानी उपज करके मछली को मारते हैं, कोई बंसी लगा करके मारता है। एवं प्रकार से मछली को मारते हैं। मन के छल और परपंच ईर्ष्या द्वेष, ये दानव विचारधाराओं को जो मन के अंदर में उत्पात मचाता है, उसी को संत महापुरुष ज्ञान के माध्यम से उसको मारते हैं। मन को हल्का होता है, मन की परपंच मिटता है, छल क्रोध विरोध अभिमान का नाश होता है। मारने का काम तो संत महापुरुष भी कर रहे हैं। वह एक तरफ मार करके और दूसरे स्वतराज में प्रदान करवाने की जरूरत संत महापुरुष करते हैं। संत महापुरुष कहे हैं कि मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मन बहुत बड़ा मगरमच्छ हाथी के समान दानव और राक्षस है। इसको मारने वाला वही महान और विजयी हैं, वही वीर हैं, वही पराक्रमी हैं, वही संत हैं, वही महान हैं, वही सर्वज्ञ हैं, जो मन को मारा, जो मन पर विजय प्राप्त किया। कबीर कबीर क्या कहो, साधो अपना शरीर, जिह्वा इंद्री साध लो, आप ही दास कबीर। अपनी जिह्वा और इंद्रियों को जो बस में नियंत्रण में क्या, वही महान है, वही उसका वाक्य चलता है, वचन चलता है। जिसको जो कह देते हैं उसको हो जाता है। उसका विचार को राजा महाराजा देश विदेश प्रदेश सारे जगत में उनके वाक्यों का मोल होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।